प्रणाम। योग क्या है? वास्तव में योग क्या है? वास्तव में योग है चित्त की वृत्तियों का बिल्कुल रोक देना, सर्वथा निरोधन कर देना ही योग है। योग से चित्त वृत्ति निरोध है। अच्छा, तब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रुक जाती है। मनुष्य जब वृत्ति शून्य हो जाता है तब क्या होता है? तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को, केवल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वह अपनी स्थिति में उपस्थित हो जाता है, अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, हम अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जब हम योग में नहीं होते हैं या फिर हम चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाते, तब क्या होते हैं? तब हम वही होते हैं जिस प्रकार की हमारी वृत्ति होती है। जैसे वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, जैसे अभी कोई चोर है तो वह चोरी के बारे में सोचेगा तो उसकी वृत्ति चोर की हो गई। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में सोचेगा, डॉक्टर जैसे व्यवहार करेगा। कोई मान लो भक्त है तो भक्ति भाव में रहेगा, वो राम जी का भजन करेगा। तो वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, जैसी हमारी वृत्ति होती है हम ऐसा ही हमारा स्वरूप अपने आप का हम समझते हैं। होता नहीं है, होता तो वह केवल रूप है, वह तुर्यम है। अच्छा, तो वृत्ति क्या है? वृत्ति कितने प्रकार की है? वृत्ति पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट है। वृत्ति 5 प्रकार की होती है और जो 2 भेदों वाली होती है। क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। मतलब क्लिष्ट वृत्ति वो है जो जिस वृत्ति में पढ़ने पर हम भगवान से दूर चले जाते हैं, योग साधन से दूर चले जाते हैं, वैराग्य से दूर चले जाते हैं, पाप में लग जाते हैं, उस वृत्ति को क्लिष्ट बोलते हैं। जैसे चोरी हुई है ना, मदिरा सेवन, मांस सेवन इत्यादि। और अक्लिष्ट वृत्ति वह है जिस वृत्ति के कारण हम धर्म में लगते हैं, अच्छे कामों में लगते हैं और योग साधन में लगते हैं, वैराग्य अपनाते हैं, जीवन में इस संसार को नश्वर समझते हैं, वह अक्लिष्ट वृत्ति है। अब वृत्ति कौन कौन सी है? जो 5 प्रकार वृत्ति हैं वे कौन कौन सी है? वैसे तो असंख्य वृत्ति हैं, लेकिन योग दर्शन ने इनको 5 भागों में विभक्त किया है, मतलब 5 भागों में बांटा है। तो 5 प्रकार की है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति है 5 प्रकार की वृत्ति हैं। तो हम पहले समझते हैं प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रमाण के 3 भेद होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणानि 3 भेद होते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, मन अंतःकरण को मन बोलते हैं, अंतःकरण, बुद्धि और इंद्रियों के जानने में जितनी भी वस्तुएं आती हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण में। जैसे मान लो प्रत्यक्ष में आप अभी अपने मोबाइल फोन को देख रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष में है आपके सामने मोबाइल। कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं जिसका आप अपनी इंद्रियों के जरिए, बुद्धि के जरिए और मन के जरिए उसका अनुमान लगा पा रहे हैं, उसे पहचान पा रहे हैं, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष में हम जो भी देखते हैं वह प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब यही प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हमें साधन में लगाता है, किसी वस्तु को देख करके हमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो वह क्या हुई? अक्लिष्ट वृत्ति। और किसी वस्तु को देखकर हम काम में लग जाते हैं, उसके प्रति मोह में फंस जाते हैं, तो वह क्या हुई? क्लिष्ट वृत्ति। और जिससे वैराग्य हो गया वह अक्लिष्ट वृत्ति। अच्छा, दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के सहारे युक्तियों द्वारा मतलब अपने विवेक के द्वारा हम किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का पता लगाते हैं, अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में जानते हैं, वह क्या है? अनुमान प्रमाण है। मतलब जैसे कहीं धुआं देख करके, अब धुआं प्रत्यक्ष में दिख रहा है, कहीं हमें धुआं दिख रहा है दूर से, तो हमें अनुमान क्या लगेगा कि वहां कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। या फिर जैसे कहीं बाढ़ आ रही है बहुत तेज, तो अनुमान क्या है कि कहीं दूर देश में, कहीं आसपास के क्षेत्र में बहुत तेज बारिश हुई है। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी हर वृत्ति के 2 भेद होते हैं। तो अनुमान, ऐसा अनुमान जिससे हमें भगवान की भक्ति, वैराग्य और योग साधन में लगते हैं, तो वह क्या हुई? अक्लिष्ट वृत्ति। और इसके विपरीत हुई क्लिष्ट वृत्ति। अब आते हैं हम आगम। आगम प्रमाण क्या है कि जो चीजें, जो वस्तुएं, जो चीजें, जो परिभाषाएं, जो थ्योरी है, जो हमारी समझ के परे हैं, हमारी इंद्रिय, हमारी सोच, हमारी बुद्धि से जो चीज परे हैं, उनको शास्त्र, वेद और आप पुरुष, मतलब जो महापुरुष है ना, उनके वचनों द्वारा समझा जाता है। उसे कहते हैं आगम प्रमाण। मतलब वेदों में कोई चीज लिखी हुई है तो वह प्रमाण के रूप में मानी होगी, उसे आगम प्रमाण कहते हैं। अच्छा, प्रमाण के
प्रमाण वृत्ति यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब आते हैं विपर्य। विपर्य क्या है? विपर्य है विपरीत ज्ञान, मतलब मिथ्या ज्ञानम, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अत ध्रुव प्रतिष्ठम। विपर्य क्या है? विपर्य है मिथ्या ज्ञान, मतलब उसके विपरीत या फिर झूठा ज्ञान। जैसे कि विपर्य वृत्ति कब बन जाती है? जैसे हमारी वृत्ति विपर्य हो गई, हम किसी के बारे में बहुत अधिक सोच रहे हैं, तो मान लो हम चांदी के बारे में सोच रहे हैं, तो चांदी 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 के बारे में सोच रहे हैं, तो सीपी जो होती है उसको देखकर हमें क्या अनुभव होगा, क्या ज्ञान होगा? हमको वह चांदी के समान दिखेगी, क्योंकि जो वस्तु है उसका वास्तविक स्वरूप ने दिख करके हमें उसका झूठा स्वरूप दिखता है, इसे बोलते हैं विपर्य। तो ये भी विपर्य जो है झूठा जो है, जैसे भ्रम होना एक प्रकार से, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, रस्सी को सांप समझ लेना, ये भी एक प्रकार का विपर्य है, विपर्य वृत्ति है। और कई बार पेड़ों को, अंधेरे में पेड़ों को देख करके भूत वगैरह ऐसा समझ लेना, ये विपर्य है, ठीक है, मतलब विपरीत ज्ञान हो जाना, विपर्य। अगली है विकल्प। विकल्प वृत्ति जो है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, अर्थात मतलब जो वस्तु वास्तव में है नहीं पर किसी के द्वारा शब्दों के जरिए सुन करके उसका निर्माण कर देना, मन में अनुमान के जरिए निर्माण कर देना, यह विपर्य। तो वस्तु तो है विपर्य में क्या होता है? वस्तु तो है पर उसका झूठा ज्ञान होता है। यहाँ क्या होता है कि शब्दों के जरिए, मतलब कई बार हम कल्पना करते हैं ना, कल्पना करके कोई नई वस्तु बना देना, वह है विकल्प। और इस प्रकार की कल्पना करके, मान लो कई लोग कल्पना करके नए नए भगवान की पूजा करते हैं, अलग अलग प्रकार के मन में देवी देवता बना लेते हैं, तो ऐसे मान लो वह है तो गलत, लेकिन इस वृत्ति के कारण वह जो है योग साधन में जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इस वजह से वह एकलिष्ट वृत्ति हुई, ये विकल्प हुआ। उसके बाद आती है निद्रा। अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यलंबना मतलब जिस वृत्ति में हमें अभाव का ज्ञान हो, वह वृत्ति जिसमें हमें ज्ञान का अभाव हो, मतलब हमें ये ज्ञान होता है कि हमें कोई ज्ञान नहीं है। निद्रा में जब होते हैं, हम गहरी नींद में होते हैं, तो हमें कोई ज्ञान नहीं रहता। निद्रा में जब रहते हैं हम, हमें कोई किसी भी चीज वस्तु के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता, पर यह ज्ञान रहता है हमें कि हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, मतलब निद्रा में हमें ज्ञान के अभाव होने का ज्ञान होता है, उसे निद्रा वृत्ति कहते हैं। और निद्रा, अगर मान लो हम किसी गहरी निद्रा से जागकर अगर हम अच्छे कामों में लगते हैं, उससे हमें पॉजिटिविटी आती है, तो वह क्या हुई? एक्लिष्ट। और निद्रा के बाद हमें और सोने का मन करता है, आलस्य आता है, तो वह क्या हुआ? क्लिष्ट वृत्ति हो गई, क्लिष्ट निद्रा हो गई। अब आते हैं स्मृति। अनुभूत विषय संप्रमोषय स्मृति, मतलब कि सारी वृत्तियों के जरिए हम जो भी अनुभव करते हैं, उस अनुभव किए का स्मरण हो जाना, बार बार प्रकट हो जाना ही स्मृति है। स्मृति का भी स्मृति में प्रकट हो जाना ही स्मृति है। कई बार हम बहुत सारी चीजें अनुभवों से प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीजें देखकर प्रत्यक्ष प्राप्त करते हैं, पढ़कर प्राप्त करते हैं इंद्रियों के जरिए, तो उसका बार बार प्रकट हो जाना, समय आने पर प्रकट हो जाना और हमारी इच्छा अनुसार प्रकट हो जाना, उसे स्मृति कहते हैं। यह स्मृति वृत्ति हुई। तो ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों से बिल्कुल उठ जाना, मतलब इनसे उठने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले तो हमें अक्लिष्ट वृत्ति में जाना पड़ता है। मान लो कोई व्यभिचार में लगा हुआ है, चोरी में लगा हुआ है, तो उससे हमें धार्मिक कार्य में आना है। कोई मान लो अपना समय बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो उससे हमें पहले अक्लिष्ट वृत्ति में आना है, मतलब पढ़ाई करना, भगवान की पूजा करना, ध्यान लगाना और चीजों को समझना, विवेक उत्पन्न करना अपने ऊपर। तो ये क्लिष्ट हुई, क्लिष्ट वृत्ति, ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई। अक्लिष्ट वृत्ति में आने के बाद उसे भी त्याग देना और ऊपर पहुंच जाना, उसे कहते हैं योग। और जब योग में हो जाते हैं तब हम अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं। तो अब ये तो हुई वृत्तियां, और वृत्तियों को हम, मतलब वृत्तियों से हम कैसे छूटे, हम आगे समझेंगे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।